देश में डीएलएड यानी कि बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो संपन्न हो चुकी हैं और सभी स्टूडेंट्स अब अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि यूपी डीएलएड के फर्स्ट यानी कि प्रथम सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट में आपको पास होने के लिए कितने नंबर होना चाहिए, यानी कि कम से कम प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने अंक आपके होना चाहिए जब आप पास माने जाएंगे। इसके साथ ही अगर आपकी बैक लग जाती है तो आप अधिकतम यानी कि ज़्यादा में ज़्यादा कितने पेपरों में बैक पेपर दे सकते हैं, यानी कि कितने पेपर में अगर आपकी बैक लगती है तो आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मेरे साथ आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे ये 2018 बैच का फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है उसकी मार्कशीट आपके सामने स्क्रीन पर है और यहाँ पर बताया गया है कि टोटल आपके जितने सब्जेक्ट होते हैं उनके नाम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट हैं, टोटल 8 सब्जेक्ट हैं जिनकी परीक्षा होती है एक्सटर्नल, तो वो 8 सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। इसमें यहाँ पर जो बाह्य परीक्षा होती है जिसमें आप एग्जाम सेंटर पर जाकर परीक्षा देते हैं, वो पेपर आपका होता है बाल विकास का 50 नंबर का होता है, शिक्षण अधिगम का 50 नंबर का, इसी तरह से साइंस का 25 का, मैथ का 25 का, एसएसटी का 25 का होता है, हिंदी का 25 का और संस्कृत का 25 का। इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षा का भी 25 नंबरों का पेपर होता है। तो इन सभी पेपरों में पास होने के लिए आपको 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। जैसे कि आपको पता होगा, अगर कोई पेपर 100 नंबरों का है तो 100 का जो 50% होता है वो होता है 50, यानी कि आधा। जितने नंबर का पेपर है उसका आधा अंक आपको लाना होगा। जैसे कि ये पेपर आपका फर्स्ट वाला जो पेपर है वो 50 नंबरों का है, तो इसमें आपको 25 नंबर लाना ही होंगे। 50 के आधे हो गए 25। इसके बाद होता है आपका दूसरा पेपर 50 नंबर का, इसमें भी आपको 25 नंबर लाना होंगे। उसके बाद होता है 25 नंबरों का, 25 का आधा होता है 12.5, लेकिन आधे नंबर की यहाँ पर छूट मिल जाती है आपको, तो केवल यहाँ पर आपको कम से कम 12 नंबर लाना ही है। इसी तरह से 25 नंबर वाले जितने भी पेपर हैं उन सभी में आपको 12 नंबर लाना होते हैं और 50 अंक वाले जितने भी आपके पेपर होते हैं उन सभी में आपको 25 नंबर लाना कंपलसरी होते हैं। ये आपकी लिखित परीक्षाएं जो एग्ज़ाम सेंटर पर होती हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है, यानी कि उन परीक्षा में आपको हर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। अब आप समझ गए होंगे कि हर सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क्स लाना है, जिसकी 25 नंबर वाले पेपर में आपको 12 नंबर लेकर आना है कम से कम। अगर 12 से कम होंगे तो बैक लग जाएगी इस पेपर में। इसी तरह से 50 नंबर वाले पेपर में आपको 25 नंबर लाना है। अगर 25 से कम अंक होंगे, एक भी अंक कम हो गए, इसकी 24 हो गए, तब भी आपके उस पेपर में बैक लग जाएगी। और जिसमें 12 नंबर लाना है आपको कम से कम, उसमें अगर 11 रह गए तो उसमें भी आपकी बैक लग जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी लिखित परीक्षाओं के बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। जो एग्जाम सेंटर पर आप एग्जाम देते हैं उसके बारे में ये जानकारी दी जा रही है। बाकी कॉलेज में जो आपका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, जो इंटरनल मार्क्स आपको मिलते हैं उसमें आपको 60% मार्क्स लाना होते हैं। ठीक है, कितने 60% मार्क्स लाना होते हैं, जिसकी अगर कॉलेज में आपका जो पहला पेपर होता है, यानी कि पहला प्रैक्टिकल या इंटरनल एग्जाम होता है, वो होता है आपका 50 नंबर का, तो इसका 60% लाना होता है आपको, तो 60% हो गया आपका 30 नंबर, यानी कि कॉलेज वाले कम से कम आपको 30 नंबर दें तभी आप पास होंगे। इसी तरह से 25 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता है आपका, उसमें कॉलेज वाले आपको 15 नंबर दें तभी आप पास माने जाएंगे। तो इससे तो ज़्यादा कोई मतलब रहता नहीं, क्योंकि कॉलेज वाले इससे ऊपर ही मार्क्स देते हैं आपको, सबको 90+ मार्क्स देते हैं, यानी कि 90% प्लस मार्क्स देते हैं। तो इसमें ज़्यादा झंझट होता नहीं है। बस मेन मोटिव आपका रहता है, मेन मकसद जो रहता है वो रहता है आपका एक्सटर्नल जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, जो सेंटर जाता है आपका दूसरे कॉलेज में परीक्षा देने जाते हैं, जो अभी आपके एग्ज़ाम हुए हैं, इनसे मतलब रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी सारी चीज़ें आप समझ गए। बाकी इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें बैक लगने के बारे में, तो आप अधिकतम यानी कि मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में ही बैक पेपर दे सकते हैं। अधिकतम 2 सब्जेक्ट, अगर 2 सब्जेक्ट में आपकी बैक लगती है तो आप उनके बैक पेपर दे सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लगती है तो उसकी कंडीशन अलग होती हैं, और या फिर 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में आप एब्सेंट रहते हैं तब भी आपका सेमेस्टर बैक होगा, और अगर 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं तब भी आपका सेमेस्टर बैक हो जाएगा। सेमेस्टर बैक के बारे में मैं ऑलरेडी दूसरी वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, उसमें सारी चीज़ें अच्छे से समझाई गई हैं। इस वीडियो में आपने जान लिया कि आप अधिकतम अगर 2 सब्जेक्ट में आप फेल हैं तो आप उसका बैक पेपर दे सकते हैं, आपके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप 2 सब्जेक्ट में एब्सेंट हैं, ठीक है, तब भी आप बैक पेपर दे सकते हैं। एक पेपर में आप एब्सेंट हैं, एक पेपर में फेल हैं, तब भी बैक पेपर दे सकते हैं, और 2 सब्जेक्ट में फेल हैं या 2 सब्जेक्ट में आप एब्सेंट हैं तब भी आप बैक पेपर दे सकते हैं। 2 से ज़्यादा में अगर आप फेल होते हैं या एब्सेंट होते हैं
तो उसके लिए कंडीशन अलग होती है, उसमें आपकी बैक लग जाती है, बैक लगती है और पूरा सेमेस्टर बैक हो जाता है। उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जैसे कि अभी जानकारी दी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, उस वीडियो की लिंक दी गई, तो उस वीडियो को देख लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और भाई बहनों के साथ, ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इस बारे में पता चल सके। अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में टाइप करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर